आप इस रोड पर हैं, इस रोड पर ट्रैफिक क्लियर है, लेकिन दूसरी रोड पर एम्बुलेंस फंसी है। क्या लगता है कि अब आपके जैसे ऑफिसर हर एक सड़क पर छोड़ने पड़े? देखिए, जीवन चौक बहुत बड़ा है, तो इसलिए हमारे पास थोड़ी नफरी की कमी है जी। 2 बंदे हैं, तो जिसकी वजह से कभी उधर दौड़ो कभी इधर दौड़ो। अगर इस ट्यूब पे हमें खड़े नहीं रहेंगे तो पूरा ब्लॉक हो जाता है नहर वाला। सर, क्या लगता है आप जहाँ ड्यूटी करते हैं वहाँ जाम नहीं होता, लेकिन वहाँ बाकी में जाम कैसे होता है? भैया, मैं मेहनत करता हूँ, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। मेरी ड्यूटी है, अभी मैं ज़्यादा आपको बोलूँगा। आपने अपने डिपार्टमेंट से बात की है कि नफरी की जरूरत है? भैया मेरी ड्यूटी है, मैंने अपनी ड्यूटी करनी है। पब्लिक जो मर्जी कहे, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। हमने ये भी देखा कुछ पत्रकारों से आप नाराज नजर आ रहे हैं। इतना ही जने इतना मैंने बोल दिया, मेरी ड्यूटी है, वही कर रहा हूँ बस। बाकी तो जीवल चौक से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जहां पर हमेशा ये कहा जाता है कि ट्रैफिक जो है वो एकदम क्लियर रहेगी, और ट्रैफिक वाकई में जो है काफ़ी जो है वो आपको यहाँ पर किसी हद तक जो है वो ख़त्म हुई नज़र आएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जीसी थापा, जो कि ट्रैफिक पुलिस के एक ऐसे ऑफिसर जो कि अपनी ईमानदारी से जाने जाते हैं, और इनका ये कहना है कि मैं ईमानदार ऑफिसर हूँ, हॉनेस्ट ऑफिसर हूँ, और मैं किसी से 1 रुपया भी नहीं खाता। और लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये मीडिया से नाराज़ नज़र आ रहे हैं। हालांकि पूरी मीडिया से नहीं, कुछ गिने चुने मीडिया चैनलों से जो है, पत्रकारों से जो है, ये नाराज़ नज़र आ रहे हैं। अभी फ़िलहाल देख सकते हैं ई चालान की मशीन जो है वो हाथ में नज़र आएगी, लेकिन गाड़ियों को जो है वो खड़े नहीं। ये देखिए अभी ये गाड़ी सवारी बिठा रही है, लेकिन गाड़ी का नंबर नोट किया जा रहा है। तो ये देख सकते हैं लगातार यहाँ पर गाड़ी जो है वो नहीं रुकने दी जाएगी। यही ट्रैफिक पुलिस का प्रयास, और गाड़ी वाकई में नहीं रुकेगी यहाँ पर, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस हरकत में। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो दूसरी तरफ हम चाहेंगे वो दूसरी तरफ की तस्वीर आप ज़रूर देखें। तो ये दूसरी तरफ की आप तस्वीर देख सकते हैं। एम्बुलेंस हमेशा ट्रैफिक क्लियर इसलिए रखा जाता है कि ताकि कोई भी इमरजेंसी हो तो रोड क्लियर रहना चाहिए, लेकिन ये देख सकते हैं एम्बुलेंस जो है वो जाम के अंदर फंसी है। और यहाँ पर ये देखिए ट्रैफिक, देखिए पेशेंट होगा, इमरजेंसी होगी, इसलिए साइरन जो है वो चल रहा है। लेकिन ट्रैफिक की बात करें तो ये देखिए रोड बिल्कुल क्लियर नहीं है, जिस वजह से एम्बुलेंस को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब इन्हीं सब परेशानियों को ख़त्म करने के लिए ट्रैफिक पुलिस इस वक्त लगातार हरकत में, और एक रोड जो है वो क्लियर नज़र आएगा। और वहीं दूसरी तरफ दूसरी सड़क की बात करें तो वहाँ पर आपको ट्रैफिक जाम नज़र आएगा। अब उस तरफ का जो ट्रैफिक जाम है वो कैसे क्लियर होगा, इन सब को लेकर बात ज़रूर करेंगे। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें सीधी आपको जीवल चौक से दिखाने का तस्वीरें आप लोग ज़रूर देख सकते हैं। जीसी थापा साहब जिसे हम बात करने की ज़रूर। थापा साहब, अभी लगातार आप ट्रैफिक क्लियर कर रहे हैं, लोगों की तरफ से कितना सहयोग आपको मिल रहा है, कितना कॉम्प्रोमाइज़ लोग आपके साथ कर रहे हैं? देखिए, ये तो लोगों को ही पता होगा, कंप्रोमाइज करेंगे तो नहीं करेंगे तो तब भी मेरी ड्यूटी है। मैंने पब्लिक सपोर्ट कर रही है आपको, पब्लिक कंप्रोमाइज कर रही है? भैया मेरी ड्यूटी है, मैंने अपनी ड्यूटी करनी है। पब्लिक जो मर्जी कहे, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। हमने ये भी देखा कुछ पत्रकारों से आप नाराज नजर आ रहे हैं। इतना ही जने इतना मैंने बोल दिया, मेरी ड्यूटी है, वही कर रहा हूँ बस। बाकी जो खड़े हैं सारी जनता पूछ लो। क्या लगता है आपकी ड्यूटी में कोई लोग दरार पैदा कर रहे हैं? भाई मेरी बात सुनिए भैया, मेरी हाथ जोड़ता हूँ आपके आगे। ये लोग खड़े हैं, मैं अगर ड्यूटी कर रहा हूँ, इनको पूछ लीजिए क्या। इनसे पूछेंगे हम, आम जनता यहाँ पे खड़ी है। ये देखिए बात करने को कोई तैयार नहीं। जीसी थापा साहब कह रहे हैं जनता से बात करें, लेकिन जनता कुछ कह नहीं रही है। अब पता कैसे चलेगा, क्योंकि एक रोड पर जो है वो ट्रैफिक को क्लियर किया जा रहा है। वहीं दूसरी रोड की बात करें तो दूसरी रोड पर एम्बुलेंस जो है वो इमरजेंसी में है, ट्रैफिक में फंसी हुई है, लेकिन उसे निकालने वाला कोई नहीं। अब ये क्या चल रहा है आखिरकार, आप जनता अपनी राय देकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक तरफ कुछ पत्रकारों को निशाना बनाया जा रहा है, और वही दूसरी तरफ जब सवाल पूछते हैं तो बात नहीं कर रही और कह रही है कि जनता से पूछिए। जनता कुछ कहना नहीं चाहती, तो फिर आखिरकार जवाब देगा कौन कि ट्रैफिक क्लियर होगा कैसे? ट्रैफिक क्लियर हो रहा है, वाकई में हो रहा है। जीसी थापा साहब
जिस रोड पे खड़े हैं वो उस रोड पे आपको ट्रैफिक क्लियर नज़र आएगा। ये देख सकते हैं जीसी थापा साहब इस रोड पे ट्रैफिक क्लियर, और वहीं दूसरी तरफ दूसरी रोड पर कोई भी ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी नहीं, और दूसरी रोड की हालत जो है वो आप ज़रूर देख सकते हैं। दूसरी रोड पर एम्बुलेंस फंसी हुई है, उसे निकालने तक कोई नहीं आ रहा यहाँ पर। और आखिरकार ये चल क्या रहा है? क्या जीसी थापा जैसे ऑफिसर हम लोगों को और भी तैनात करने होंगे? क्या अब हर एक जम्मू की सड़क पर जीसी थापा को छोड़ना होगा? क्या उसके बाद ही ट्रैफिक क्लियर हो पाएगा? जनता भी पूछना चाहती है और हम भी पूछना चाहते हैं, लेकिन अब इस सवालों का जवाब देगा कौन आखिरकार, देखना ये होगा। पब्लिक ने इसको गलत दिखाया है, तो बाकी मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। क्या गलत किया सर? आपको क्या लगता है? ज़्यादा ब्रेकिंग में नहीं जा रहा हूँ। नहीं सर, आप ड्यूटी सही जगह आप लोग थोड़ी- appreciate करते हैं, भैया- लोग आपको सिंघम कहते हैं, आपको इस नाम से बुलाते हैं सर। मेरा यही काम है, आपका यही मैसेज आना चाहिए कि मैंने स्टाफ ये बनाया है जी मिनी बस का, जहाँ ही रुकी है। मेरी यही अपील है लोगों से कि जो रोटरी है वो खाली रहे, मेटाडोर जहाँ लगे यही अच्छा रहेगा। आपका मैसेज आएगा तो सबसे बढ़िया यही सर, रहेगा। आप इस रोड पर हैं, आप इस रोड पर हैं, इस रोड पर ट्रैफिक क्लियर है, लेकिन दूसरी रोड पर एम्बुलेंस फंसी है। क्या लगता है कि अब आपके जैसे ऑफिसर हर एक सड़क पर छोड़ने पड़े? देखिए जीव चौक बहुत बड़ा है, तो इसलिए हमारे पास थोड़ी नफरी की कमी है। जी, 2 बंदे हैं, तो जिसकी वजह से कभी उधर दौड़ो कभी इधर दौड़ो। अगर इस ट्यूब पे हमें खड़े नहीं रहेंगे तो पूरा ब्लॉक हो जाता है नहर वाला। सर क्या लगता है, आप जहाँ ड्यूटी करते हैं वहाँ जाम नहीं होता, लेकिन वहाँ बाकी में जाम कैसे होता है? भैया मैं मेहनत करता हूँ, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। मेरी ड्यूटी है, अभी मैं ज़्यादा आपको बोलूँगा। आपने अपने डिपार्टमेंट से बात की है कि नफरी की जरूरत है? देखिए बताया है नफरी आ रही है तो मिल जाएगी हमें, ऐसी कोई बात नहीं, साफ से बात की है। बाकी अगर ज़्यादा मैं बातें करूँगा तो जाम लग जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो देख सकते हैं जीसी थापा साहब अपना काम कर रहे हैं, कोई नहीं, लेकिन साफ तौर पर सवाल यही था कि जीसी थापा साहब जिस रोड पर, उस रोड पर ट्रैफिक क्लियर, लेकिन जीसी थापा साहब जिस रोड पर नहीं, उस रोड पर अगर एम्बुलेंस भी फंसती है तो उसे निकालने वाला कोई भी नहीं। क्या ट्रैफिक पुलिस कर्मचारियों की यहाँ पर कमी है? अगर कमी है तो डिपार्टमेंट से बाकी कर्मचारी क्यों नहीं यहाँ पर तैनात किए जा रहे? अब सवाल ये भी यहाँ पर खड़ा होता है। अब इन सब को लेकर आप जनता अपनी राय कमेंट बॉक्स से जरूर दीजिएगा कि अगर ट्रैफिक पुलिस कर्मचारियों की यहाँ पर कमी है तो उस कमी को दूर कैसे किया जाएगा? क्या बाकी जो अधिकारी हैं ट्रैफिक पुलिस के, क्या उनका फर्ज नहीं बनता कि अगर यहाँ पर कोई एम्बुलेंस इमरजेंसी में है और अगर वो ट्रैफिक के बीच फंस जाती है तो उसे हमें निकालना है? क्या उनका ये फर्ज नहीं है? क्या सिर्फ एक ही ऑफिसर है जिसने ठेका लेके रखा है कि मैंने जम्मू शहर का ट्रैफिक जो है वो क्लियर करना है, जम्मू शहर में ट्रैफिक जो है वो नहीं लगने देना? इसे लेकर आप जनता अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और पत्रकारों पर कल जो सवाल उठा था वो हमने ज़रूर पूछने का प्रयास किया, लेकिन जवाब नहीं मिला। अब आखिरकार क्या पूरी बात थी वो तो नहीं पता चली, लेकिन जो भी था वो हमने आपके सामने ज़रूर रखा। अब आप जनता उसे लेकर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल इसी के साथ आप देखते रहिए चनार न्यूज़ अपडेट। दीपक मनास के साथ मैं गौरव विनोत्रा। जय हिंद।